जय हिंद दोस्तों, चैतन्य क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं कल के बिहार सिविल कोर्ट कलर मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में। ये तो बहुत सरासर अन्याय हुआ। जिस प्रकार का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा गया, पैटर्न कुछ और था और प्रश्न किसी अलग तरह से पूछ दिया गया। और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में जब OMR सीट नहीं बांटा गया एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तभी जो है डाउट हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और वैसा ही हुआ। और जो है सारे प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में दे दिया था, जो कि बहुत कंप्यूटर में खास करके बहुत मुश्किल होता है कि रिकॉल कर पाना कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से तो ये तो बहुत ही सरासर अन्याय था। और जो है रीजनिंग के जो प्रश्न थे, एक सीटिंग अरेंजमेंट था, वो बहुत ही लेंदी था और वो जो है उलझाने वाला था कि उसमें से मैक्सिमम बच्चों का नहीं बन पाया, कुछ बच्चे बना पाए हैं। और वो बहुत ही टाइम टेकिंग था। किसी तरीके से मुझे ये लग रहा है कि इनको सिलेक्शन नहीं लेना और ये छाँटना है। और इनका जो एग्ज़ाम का जिन्होंने भी प्रश्न सेट किया है, मुझे लगता है अगर इस प्रकार का प्रश्न सेट करके किसी अधिकारी को भी दे दिया जाए या जो प्रश्न सेट किए उनको भी दे दिया जाए, तो वो भी शायद नहीं बना पाएंगे इतनी कम समय में। समय बहुत ही कम था, 2 आवर्स वॉज वेरी लेस। ऐसे क्वेश्चन इस तरह के सेट को अटेम्प्ट कर पाना या बना पाना। मैथ्स के जो प्रश्न थे वो भी काफ़ी लेंदी थे और बहुत ही उसमें भी समय लग जा रहा था। और जो है आंसर जैसे लिखना है, कैसे लिखना है, ऑप्शन जो है कैपिटल में ए लिखना है या स्मॉल में लिखना है, तो ये सब का भी एक बहुत बड़ा लोचा था, बहुत झोल था उसमें भी। और फिर जो है उतनी कम समय में जो है आपको ऐसे लिखना है, इंग्लिश का प्रेसेस लिखना, और फिर जो है आपको उसका कंप्रीहेंशन का आंसर करना, और हिंदी में भी सेम वही था, तो बहुत ही मुश्किल था। और क्या कहते हैं 150 वर्ड्स में लिखना था, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पता नहीं क्या सोच कर के क्वेश्चन सेट किया और कैसे जो है अब क्या मन में थी, क्या उनकी मंशा थी। तो जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ और ये कहीं से कदापि किसी प्रकार से ठीक नहीं था। और जितने भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल थे, बड़े बड़े पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म, किरण, ये सब, उनका भी जो सेट था वो उसी अकॉर्डिंगली जो है सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इडियम्स फ्रेजेस पूछा नहीं गया, लोकोक्ति मुहावरे पूछे नहीं गए हिंदी में, पर्यायवाची शब्द जो है समानार्थी शब्द वो भी नहीं पूछा गया, और जो है कंप्यूटर का एब्रीविएशन फुल फॉर्म वो भी नहीं पूछा गया। अरे भैया, या तो तैयारी किसी और चीज़ का लोग करके गए थे और जो है प्रश्न जो है किसी अलग तरीके से पूछ लिया गया। तो दैट वो सरासर ये जो है एक तरह की नाइंसाफ़ी है। और अब देखते हैं क्या होता है, कटअप कम जाएगा क्योंकि प्रश्न ही वैसा था। ये बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। बहुत बच्चे जिन्होंने जो है डिस्क्रिप्टिव का बना ही नहीं पाए। इवन डिस्क्रिप्टिव का छोड़िए, मैथ्स के प्रश्न नहीं बना पाए, रीजनिंग नहीं बना पाए, समय के अभाव के कारण उलझ पुलझ करके रह गए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। थैंक यू।